सिद्धेभ्यः तुभ्यं नमोस्तु भवसागरतारिणाय तुभ्यं नमोस्तु भवदुःखनिवारणाय अध्यात्ममूर्तिगुरुर्नमोस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोस्तु तुभ्यम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान गुरुवर विमल सागर जी महाराज की दिवाली देव 1080 पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य मनुश्री शिवप्रभु सागर जी महाराज की संसार में ऐसा देखा जाता है, चाहे समाज हो, राष्ट्र हो, देश हो, घर हो, परिवार हो, लेकिन लड़ाई मात्र चल रही है। लड़ाई मात्र एक बात की चल रही है, मात्र प्रत्येक व्यक्ति पद के लिए लड़ रहा है। पद की लड़ाई सभी जगह देखी जा रही है, लेकिन आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज ने जो आज हम सबके लिए परम उपकार है कि उन्होंने उस आचार्य पद को प्राप्त किया, और संसार के जो भी पद हैं वे मात्र संसार में भटकाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा एक पद प्राप्त किया जो अपनी आत्मा का कल्याण तो कर ही रहे हैं, साथ में हम सब पर अनन्य उपकार किया और उस आचार्य पद को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का हम आज सभी 14वां आचार्य पदारोहण दिवस मना रहे हैं। और आचार्य भगवान हम सोच रहे थे कि आचार्य श्री इस 14वें आचार्य पदारोहण दिवस पर सम्मेलन शिखर में क्यों विराजमान है। बहुत चिंतन के बाद यही निष्कर्ष निकला कि उस शाश्वत भूमि से अनंत आत्माओं ने उस 14वें स्थान को प्राप्त किया, 13वें गुण स्थान को प्राप्त अन्यत्र स्थान से प्राप्त किया, लेकिन 14वां गुण स्थान जो प्राप्त किया वो शाश्वत तीर्थ सम्मिलित शिखर में प्राप्त किया। और उस सम्मिलित शिखर अनंत सिद्ध भगवंतों की पावन भूमि, जहाँ अनंत जीवों ने वहाँ पर 14वां गुण स्थान प्राप्त किया, क्योंकि 14वें गुण स्थान का काल मात्र 5 हृदय अक्षर के बराबर जितना काल हो उतना काल 14वें गुण स्थान का, और वहां से अनंत जीवों ने उस 14वें गुण स्थान को प्राप्त किया। आचार्य भगवंत इसी भावना के साथ सम्मेलन शिखर पहुंचे हैं कि इस 14वें आचार्य पदारोहण दिवस पर मुझे भी वह 14वां गुण स्थान उस शाश्वत भूमि में प्राप्त हो। आचार्य भगवंत के समय बहुत हुआ और आचार्य भगवंत का गुणगान
गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का अनन्य उपकार कि उन्होंने हम सबको ऐसे आचार्य भगवंत प्रदान किए। हम यहीं से भावना भागते हैं आचार्य भगवंत के चरणों में कि आपका 14वां आचार्य पदारोहण दिवस आपके लिए 14वें गुण स्थान की प्राप्ति कराए ही कराए, साथ में हमारे जीवन में भी 14वां गुण स्थान प्राप्त हो। हम भी अनंत सिद्ध भगवंतों के उस समूह में स्थान पाकर के अनंत सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सके। गुरुवर के चरणों में यही से यही भावना पूर्वक त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। स्वतर्मत विचारं प्राप्त संसार पारं निरुपम गुणयुक्तं ज्ञान विज्ञान दक्षं विचितकर्णारं भव्यलोकैकपूतं विगत सकल दोषं श्री गुरु तं भजस्व विगत सकल दोषं श्री गुरु तं भजस्व। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोवी सरसावनम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकार में यह देशना जो अनादिकाल से हमारी आत्मा में जन्म जरा और जो मृत्यु भी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में 5 आस्तिकाय रूप वस्तु स्वभाव का व्याख्यान कर रहे थे। उसी ग्रंथ की टीका में आचार्य भगवंत लिखते हैं कि प्रत्येक धर्मात्मा का प्रत्येक निर्ग्रंथ का एक काल होता है, समय सीमा होती है और प्रत्येक जीव अपनी अपनी अवस्था के अनुसार उन कालों में संक्रमण करते हुए निर्वाण को प्राप्त करता है। उन 5 कालों में शिक्षा काल, दीक्षा काल, गणपोषण काल, आत्म संस्कार काल, ऐसे उन 5 कालों का व्याख्यान करते हुए तीसरा काल उन्होंने बताया गणपोषण काल, जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हुए अपने शिष्यों से पंचाचार का पालन कराने वाला जो आचार्य परमेष्ठी का पद होता है वही उस गण पोषण काल के अंतर्गत आता है। जरूरी नहीं है कि मात्र पिता के इस संसार से
मृत्यु को प्राप्त होने के बाद ही बेटा कमाने लग जाए। गुलाब चंद जी, ऐसा देखा कभी? जरूरी नहीं है कि पिता मृत्यु के प्राप्त होने के बाद ही बेटा दुकान चलाने लग जाए। देखा ऐसा जरूरी है? प्रकाश चंद जी, नहीं। पिता होते भी बेटा अपनी दुकान खोलता है, अपनी व्यापार अपना कार्य करता है। बिल्कुल यह मोक्ष मार्ग में भी यही व्यवस्था है। भले ही शिष्य और गुरु दोनों सामने थे, और ये वास्तव में गुरु की सहजता, सरलता और उनका वात्सल्य ही है कि जैसे एक पिता अपने बेटे को अपने सामने अपनी गद्दी पर बिठाता है, अपना उत्तराधिकारी चुनता है, बिल्कुल ऐसे ही मोक्ष मार्ग पर एक आचार्य अपने शिष्य को आचार्य पद से विभूषित करते हुए उसके भी अपने समान बना लेते। क्योंकि अक्सर बड़ों का काम ऐसा ही होता है। बड़ों का काम कभी छोटा नहीं होता। बड़े तो वही होते हैं जो छोटों को भी अपने बड़े के समान बना के रख देते हैं। ऐसी ही अनुकंपा गणाचार्य विराग सागर जी महाराज ने 13 वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुके, उस पूर्ण हुए काल में मैं साक्षी था। महेंद्र भाई, आप जैसे जमीन पे बैठे हो ना, यहाँ तो फिर भी अच्छी फर्श है, टाइल्स लगे हैं, मार्बल लगी है। मैं साक्षी था उस दिन का जब आचार्य भगवंत गणाचार्य महाराज मुनि विशुद्ध सागर जी को वह आचार्य पदारोहण के संस्कार करा रहे थे। वही दिन था। पहले से थोड़ा सा जरूर लग रहा था कि हमें भी बढ़ना है मोक्ष मार्ग पर जिस दिन जिस क्षण उस दृश्य को कहाँ बैठकर उस महाराष्ट्र की औरंगाबाद की भूमि पर, महेंद्र भाई ऐसे फर जमीन पर नहीं, धूली में बैठकर, सबसे आगे बैठकर हमने जो दृश्य देखा, उसी दिन मां निर्णय कर लिया था अब जीवन में आगे कभी दीक्षा लेने का जो भाव संजोया है, दीक्षा लूंगा तो मात्र इसी गुरु से लूंगा, आचार्य भगवंत के चरणों में, जिनके मात्र एक बार हमने दर्शन किए थे। कितनी बार सुनील भैया? एक बार दर्शन किए थे और हमने अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। आज तो ऐसे भी जीव है राजकुमार जी, 50 बार कहते तो है हम गुरु को मानते हैं, पर गुरु की मानना किसी ने सीखी ही नहीं है। अंतर यही है, आज तक हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? मां, क्या भगवान को नहीं मानते? क्या गुरु को नहीं मानते? हम भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, पर बकायदा प्रकाश चंद जी हम गुरु की और भगवान की कभी नहीं मानते। ये पक्का है। जब तक भगवान और गुरु को जैसा मानते हैं उतना ही भगवान की और गुरु की मानने लग जाए तो मां जीवन में बदलाव तुरंत आ जाए। मात्र आज जो पदारोहण का दिन है, खूब प्रयास किया। आचार्य विशुद्ध सागर जी जब मुनि थे, सोलापुर से औरंगाबाद के लिए जो विहार हो रहा था, विहार में भले ही झूठ बोल के सही, पर शनिवार रविवार हम पहुंच ही जाते थे। और जो उनका विहार करने के बाद मैंने अनुभव किया कि आचार्य श्री कभी भी विशुद्ध सागर जी तैयार नहीं थे पद लेने के लिए। पर समझना राजकुमार जी, गुरु को मानना और गुरु की मानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर। हम दिखावे के लिए तो कह रहे हैं कि हम गुरु को मानते हैं, गुरु की मान रहे हैं। जब गुरु को और गुरु की मान रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह खड़ा क्यों है? बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं साक्षात 3 बार आचार्य श्री का, विशुद्ध सागर जी का पत्र विराग सागर जी के पास लेके गया था। प्रत्येक पत्र में यही लिखा था, मुनि विशुद्ध सागर जी ने, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना संघ चला रहा हूं, सब कुछ चल रहा है,
पर समझना मां गुरु की बात और गुरु को मानना और गुरु की मानना। एक बार मात्र आचार्य विराग सागर जी ने कहा, तुम औरंगाबाद में आओ तो सही, मिलो तो दर्शन तो करो, फिर अपन समझते हैं क्या करना है। खूब खूब कहा मुनि विशुद्ध सागर जी ने, मुझे नहीं चाहिए। पर उत्कर्ष, जीवन का उत्कर्ष तभी होता है जब व्यक्ति गुरु की मानता है। गुरु ने कहा, तू काम कर रहा है, तू अपने रत्नत्रय की आराधना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर मुझे तुम्हारा और तुम्हारे निमित्त से अनेकों का भविष्य दिख रहा है। उन्होंने कहा, मतलब ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति मुझसे दीक्षा ले। कौन कह रहे थे? गणाचार्य विराग सागर जी कह रहे थे कि हर व्यक्ति, हर बालक मुझसे ही आके दीक्षा ले, जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे नियोग होते हैं कि जो उन्हीं से दीक्षा ले, तुमसे दीक्षा लेने वाले हैं, मैं उनका अकल्याण नहीं करना चाहता। जब तुम सब कर ही रहे हो तो तुम्हें इस पद पर मैं आसीन करना चाहता हूं। पुनः गुरुदेव ने, मुनि विशुद्ध सागर जी ने कहा, क्या करना है? ये इतना बड़ा धर्म रथ का प्लान, वो बैलगाड़ी पर देखा, बैलों पर, घोड़ों पर, वह कहते आचार्य ने, मुनि विशुद्ध सागर जी ने कहा, मैं इतना वजन कैसे ढोऊंगा? गुरु जी ने, गणाचार्य जी ने एक ही बात कह दी, मुझे विश्वास है तो अगर मेरी आज्ञा में मेरी बात मानते हुए गुरु की आज्ञा में गुरु की बात मानकर जिएगा तो तू ये मात्र इस आचार्य पद का ही भार का, तो साक्षात सिद्ध पद को भी प्राप्त हो पाए। और मात्र राजकुमार जी इतनी सी बात गुरु ने कह दी कि गुरु की आज्ञा है, ये मैं कह रहा हूं। कोई गुरु के सामने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया। जीवन में कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, जितने जीव यहाँ बैठे हैं सबसे यही कहना है, वह गुलाबचंद जी जीवन में कुछ कर पाए नहीं कर पाए, अपनी दिल की मां सब बात गुरु के सामने खोल के रखना, जो कहना है गुरु से कह देना। पर एक बार स्वप्निल जी गुरु ने कह दिया ऐसा, फिर उसके आगे कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना। अगर अपना स्वयं का और सबका कल्याण चाहते हो तो, क्योंकि तर्क, अपनी बुद्धि बहुत 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 ऊंची होती है। जब संघ से बाहर निकलना था तब भी प्रकाशन जी, मैंने भी गुरु से यही कहा था, गुरु जी मेरे में क्या शक्ति, मुझे तो ढंग से हिंदी भी बोलना नहीं आता, मैं इस समाज में जाकर करूंगा क्या? कौन मेरे प्रवचन सुनाएगा, कौन विहार कराएगा, कौन कैसे व्यवस्था बनाएंगे? गुरुजी ने तब भी एक ही बात कही थी, बेटा अगर तू मेरी आज्ञा में रह रहा है, भले ही कितना ही दूर है, पर अगर मेरी आज्ञा में है तो मेरे से बहुत करीब है, और तेरा सब काम ऐसे ही मेरे इस भक्ति से और तुम्हारे समर्पण से हो जाएगा। और उसका ही साक्षात प्रतिफल आज है कि आज भले ही 13-14 साल हुए हो, पर मैं भाई वहां से आज यहाँ बैठा। गणाचार्य विराग सागर जी की कृपा हुई कि उन्होंने अपने योग्य शिष्य की योग्यता को समझा और आचार्य पद से उन्हें विभूषित किया, जिनके निमित्त से वर्तमान में लगभग 35-40 त्यागी व्रती ब्रह्मचारियों की तो गिनती ही नहीं है। इतने निर्ग्रंथ मुनिराज जिनके कर कमलों से दीक्षित हुए हैं, ऐसे महान आचार्य भगवंत के उस 14वें आचार्य पदारोहण पर बारंबार प्रत्यक्ष तो आप जैसे हम नहीं पहुंच सकते गाड़ी उठा के, पर परोक्ष रूप से ही, दूर से ही उनके चरणों में बारंबार यही से नमोस्तु करते हुए यही भावना भाते हैं कि जब हम आपके आचार्य पदारोहण के साक्षी बने थे, अब आपके सिद्धालय गमन के भी हम साक्षी बन जाए और हम भी उस सिद्धावस्था को प्राप्त कर लें, क्योंकि समय बहुत खो गया। कहना तो बहुत कुछ था, पर क्या करें, पंडित ने ही समय खा लिया, पर वो भी क्या करे, आप ही समय पे आते तो वो भी समय पे छोड़ दे। पुण्यात्मा ही भगवान और गुरु की भक्ति करता है, द्रव्य तो सबके पास होता है,
द्रव्य तो माँ पूजा का नहीं, पूजा का भी और ये भी, पर पुण्य का द्रव्य हर किसी के पास नहीं होता। जिसने पुण्य से कमाया हुआ पुण्य का द्रव्य पुण्यानुबंधी पुण्य में लगाता है, उसके आने वाले समय में वह पुण्य की वृद्धि को दिलाने वाला होता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। समय हो गया है, इसलिए मात्र गुरु को मत मानो, गुरु को मत मानो, गुरु की भी थोड़ी सी मानना सीख लो। क्योंकि कितना भी आप कुछ कर लेना, पर प्रकाश चंद जी गुरु तुमसे थोड़ा सा मानते हो। सुनील भैया, गुरु कोषाध्यक्ष जी, महामंत्री जी, अध्यक्ष जी कहाँ हैं? तैयारी कर रहे होगे सगाई की। समझ लेना, आप कितना ही सोचना, आपकी सोच आपके समान वालों तक होती है, गुरु तुमसे कई अधिक, मानते हो राजकुमार जी, ऊंचाई पर होते हैं। और वे कभी किसी भी व्यक्ति के साथ दुघात नहीं करते और किसी का अहित नहीं चाहते, पर वैसी सोच होनी चाहिए। इसलिए विचार विकल्प सब छोड़कर हमें उस गुरु के आशीष को भी प्राप्त करना है। और आपके गुरुसराय में क्या, आपके जो गुरुसराय में ऐतिहासिक चौबीसी और ऐतिहासिक जो नसिया जी बनने जाला है, उसका साक्षात उसके सिद्धि के लिए ही ये हम सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं। वह सिद्धों की आराधना करते करते हमें उस सुविशुद्ध नसिया जी का, क्योंकि कल भी मैंने कहा था वे भगवान तो बन के तैयार है। माँ, पाषाण की चौबीसी, पाषाण की प्रतिमा, पाषाण के भगवान तो बन के तैयार हो गए, पर भगवान आत्मा अगर तैयार नहीं है तो तुम भगवान बनने वाले नहीं हो। क्योंकि मीन मेघ निकालना अच्छे सोच वालों का काम नहीं होता। जिसने देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण किया है, वह कभी उस बात में मीन मेघ नहीं निकलता। ये पक्का मानना। जो आज हमें सुनील भाई अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे विश्वास है कल आप ही आओगे कि गुरुजी आपने तब हमारी बात नहीं मानी, बहुत अच्छा किया, अब तब होता तो ऐसा होता। इसलिए जो हो रहा है उसे निर्मल भावों से आगे बढ़ाने का प्रयास करो। और क्यों माताओं, थक गए ना? आज तो लेट कर दिया, कोई बात नहीं, पर कल सबका ध्यान रखना, क्योंकि समय बेशकीमती है। कीमती समय में से जो समय सबने अपने लिए निकाला है, उस समय पर समय की आराधना करते हुए आने वाले 6-7 तारीख को, 5 तारीख को जो भी मुहूर्त होगा, उस दिन गुरुसराय का ऐसा कोई भी व्यक्ति बालक नहीं हो जिस समय वह विशाल काय पद्मासन प्रतिमा अपने उस नसिया जी में विराजमान हो जाए। वह दिन इस मात्र गुरुसराय नहीं, झांसी के इस पूरे जिले का ऐसा ये सौभाग्य का क्षण होना चाहिए, जिस क्षण में विशालकाय भगवान वहां पर विराजमान होंगे। क्योंकि आचार्य भगवंत की उस स्वर्णिम जन्म जयंती और आज का 14वां वह जो आचार्य पदारोहण मना रहे हैं, क्यों संरक्षण जी, गुलाबचंद जी, आप फिर भी आपके सहयोगियों से पूछना, बात कर लेना। मेरा विचार ऐसा है, उस नसीहा का नाम अब क्योंकि सुनील भैया ने तो मानना सीखा ही नहीं है, इसलिए मैं तो कह रहा हूं, फिर आपका विषय आप जान लेना। क्योंकि हमारी तो सलाह यही है, आचार्य जी तो कहेंगे नहीं, पर उनके शिष्यों का इतना तो फर्ज बनता ही है, वह माँ उस नसीहा का नाम सुविशुद्ध नसिया जी ऐसा रखा जाए तो वह उत्कृष्ट कार्य होगा। अगर किसी को कोई विकल्प हो तो फिर समझ लेना, पर हमारी तो राय सुन भाई यही है। और फिर ये भी बात पक्की है, जिसको नहीं मानना है सो नहीं माने। अब हमने कह दिया है, नाम तो लिखा जाना ही है, जिसको नहीं मानना है वो नहीं माने। क्योंकि पिछली बार भी हमने एक बात कही थी, माँ याद है क्या? चिड़िया की बात याद है? नहीं है?
याद आ गई चिड़िया की बात? किसमें नाम लिखाना है, आग लगाने में कि बाग लगाने में? वो छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भरकर आग बुझाने के लिए जा रही थी और काला खोपड़ी वाला वहां खड़ा होकर तालियां पीट रहा था, आग लग गई। इसलिए निर्णय हमें करना है सुनील भाई, आग लगाने में कि बाग लगाने में। दोनों काम हो सकते हैं। हम आग में घी डालकर आग लगाने वाले में इतिहास के पन्नों में नाम लिखा सकते हैं, और उसी आग में मां पानी डालकर आग बुझाने वालों में भी नाम डाल सकते हैं। निर्णय हमें करना है कि हमें इस सिद्धों की आराधना करने में करते वह भगवान के 24 के पंचकल्याणक तक आग लगाने। क्यों मां? हो गई बातें शुरू। अम्मा सुन लो, आग लगाने में लिखना है कि बाग लगाने में? वो तो पता है मुझे बेटी की शादी है, पर उसमें तो सब रिश्तेदारों को बुलाया होगा, बुलाया कि नहीं? तनक इतने भी भगवान की आराधना हो रही है, सबसे कह देना कि सिद्धों की आराधना हो रही है। और हमारे बुंदेलखंड ने भारत की ऐसी पहली 24 जो हाथी पर विराजमान होगी, और पहले ऐसे मुनीश्वरनाथ जहां सुविशुद्ध नसिया में होंगे, उसकी भी साक्षी बनने का सबको न्योता भेज देना। क्योंकि कल्लू तो कल्लू ही है, ये तो 3 लोग के नाथ का हमें भव्य से अगवानी करनी है। समझना है समय को। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबको यानी सबको, चाहे आप नाम किसी में लगा लो, बाग में या आग में, आशीष तो सबके है। जिनकी सद्बुद्धि है उनकी सद्बुद्धि की वृद्धि हो, और जिनकी दुर्बुद्धि हो रही है उनकी सद्बुद्धि हो जाए, यही सबके लिए आशीष है। और भगवान आचार्य 14वें परारोहण के इस अवसर पर पुनः पुनः शतशः कोटिशः दूर से ही परोक्ष रूप से मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आप शीघ्र ही अपने उस लक्ष्य तक पहुंचे और हम भी आपके लक्ष्य में सहयोगी बने, क्योंकि हमारा भी नाम आपके सहयोग में आ जाए, आग लगाने में नहीं बाग लगाने में आ जाए, क्योंकि आपके आचार्य पदारोहण से आप सिद्ध बने, अरिहंत बने। हम भी आपके गणधर नहीं सही, सोता ही सही, सही नहीं आपके चरणों की धूल ही सही बनकर अगर वहां तक पहुंच पाए तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।